अभी तक हमारे इस पैनल के ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं है। जैसे अगर हम चाहते हैं जब भी एक्टिवेट हो तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आए, तो इस तरह से एनिमेट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्विकली एक एनिमेशन इसके लिए क्रिएट करते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, अपने एनिमेशन पैनल में जाऊँगा और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करूँगा। अब देखिए वो मेरे से पूछ रहा है एनिमेशन आपने कहाँ क्रिएट करनी, तो मैं एनिमेशन में जाऊँगा और यहाँ पर सेटिंग्स पैनल इन, ओके, सेटिंग्स पैनल इन, एक ही मैंने एनिमेशन क्रिएट कर ली। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर एनिमेटर कंपोनेंट भी लग चुका है, जिसका कंट्रोलर है हमारे पास सेटिंग्स पैनल। और यहाँ पर हमारे पास एक स्टेट भी क्रिएट कर दिया। अगर मैं आपको उसको दिखाना चाहता हूँ, हम यहाँ पर जा सकते हैं एनिमेटर, ये देखिए यहाँ से सेटिंग्स पैनल इन, ओके, यहाँ से सेटिंग्स पैनल इन, ये एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है। तो हमने इनके लिए एनिमेशन जनरेट करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम की फ्रेम्स खुद भी ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ऐड करते हैं वो हम देखते हैं। हम इस पैनल को सिलेक्ट करते हैं और हमने किस किस पर एनिमेट करना है इसको, हमने इसको वाई एक्सिस पर एनिमेट करना है, ओके। तो वाई एक्सिस पर एनिमेट करने के लिए अगर हम इसको 0 भी रखें तो देखें पोजीशन सी है, हाँ पोजीशन बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको 0 पे रखते हैं, एनिमेट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास ये सबसे नीचे होगी, तो हम इसको सबसे नीचे लाइक दिस, -2, गुड। तो यहाँ पर राइट क्लिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से इस पर क्लिक करना, यहाँ से ऐड की, ओके। अब यहाँ से ऐड की होगी। अब चाहे हम इसको ऑफ कर दें और उसके बाद इसको एनिमेट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम कर सकते हैं, ओके। अब हम 0.3 इतने सेकंड्स का इसको टाइम देते हैं और यहाँ से उसका 0 कर देते हैं। नाउ राइट क्लिक, ऐड की। अब अगर एनिमेशन हम प्ले करें तो क्या होगा, ओके, देखें इस तरह से हमारे एनिमेशन जो है वो प्ले होगी। नेक्स्ट, अब हमने इसके वापस यानी कि एनिमेशन बनानी है, तो वो हम क्या करते हैं, उसको भी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले इसको ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं इसी स्टेट को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ से इसका पैनल का नाम रख देते हैं आउट, ओके। अब यहाँ से इसकी एक एनिमेशन भी हमें क्रिएट करनी होगी, तो इस एनिमेशन को भी हम डुप्लीकेट करेंगे से, क्योंकि हमें यही एनिमेशन चाहिए। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेंगे और इसका नाम रख देंगे हम आउट। हाँ, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो उसकी प्रॉपर्टीज मेरे पास इनेबल हुई। यहाँ से आउट पर आउट, ओके गुड। अब देखिए, अब हमने इसके फ्रेम्स रिवर्स करने, ठीक है। अभी देखिए ये जो करंट मेरी एनिमेशन प्ले हो रही है वो सेटिंग्स पैनल इन है, वो आउट नहीं है। अगर मैं इसी के रिवर्स कर दूंगा तो ये इन वाली ही हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने आउट वाली पे जाना है और आउट वाली पे जाकर हमारे पास जो है वो इस तरह से हम टाइम जो है उसको रिवर्स कर दें। ये रिवर्स हो गई। और अब एक ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। ट्रांजिशन में क्या हम बताएंगे, ट्रांजिशन में जैसे ही हमारे पास ये हम एक्टिव होगा तो हमारे पास ये नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेट होगा, जो कि ये एनिमेशन है। उसके बाद फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ एनिमेट होगा, जो कि ये एनिमेशन है, ठीक है। ये हमारे पास बाद में प्ले होगी। तो इस पर हम एक कंडीशन लगा देंगे पैरामीटर्स और यहाँ से एक ऐड कर देंगे, क्या हम एक ट्रिगर ऐड कर देते हैं, ओके। ट्रिगर ऐड कर देंगे, ट्रिगर का नाम रख देंगे हम आउट, बल्कि सेटिंग्स आउट, सेटिंग्स आउट, इसका नेम हम कॉपी कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर रखते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन इसकी हो रही है, लेकिन अगर मैं इससे हैज़ एग्जिट टाइम इससे मैं चेक हटा देता हूँ तो हमारे पास उस एनिमेशन के पर्टिकुलर एनिमेशन के कंप्लीट होने का वेट नहीं करेगा, उसको इमीडिएटली ट्रांजिस्ट कर देगा, ठीक है। पहले क्या होता था, हम यहाँ से क्लिक करते थे तो वो पहले प्रीवियस एनिमेशन को कंप्लीट करता था, उसके बाद नेक्स्ट एनिमेशन पे जाता था। लेकिन जैसे ही अब क्या होगा, क्योंकि मैंने डीसेलेक्ट कर दिया, अब जैसे मैं टारगेट पर क्लिक करूंगा अपने ट्रिगर पर, तो हमारे पास इमीडिएटली चाहे एनिमेशन कंप्लीट हुई हो या ना हुई हो, इमीडिएटली हमारे पास ट्रांजिशन जो है वर्क करेगी और हम दूसरे सीन में ट्रांजिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, हमने कंडीशंस भी लगा दी, ओके, हैज़ टाइम ऑफ रखा है, ओके गुड। तो प्ले करके देखते हैं एनिमेशन।
जी। तो देखिए हमारे पास एनिमेशन भी प्ले हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस एनिमेटर का, इसके जो एनिमेटर है हमें इसको गेट करना पड़ेगा। किसके लिए? इसको इस ट्रिगर को सेट करने के लिए इस एनिमेटर कंपोनेंट का होना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्क्रिप्ट पर आते हैं अगेन वापस। स्क्रिप्ट पर आते हैं और यहाँ पर देखें हमने एनिमेटर कंपोनेंट को गेट कर लिया, किसमें? सेटिंग्स पैनल एनिमेटर में। ओके, और हम यहाँ से इसको खत्म कर देते हैं। देखें अब हमने क्या किया है, सेटिंग्स, इसके एनिमेटर को गेट किया किसमें से? सेटिंग्स पैनल में से, जो कि हमने पहले गेट कर चुके हैं। उसे पता है स्क्रिप्ट को सेटिंग्स पैनल कौन है। सेटिंग पैनल में से हम डॉट कोई चीज़ ले रहे हैं, क्या? गेट कंपोनेंट गेट कर रहे हैं, एनिमेटर कंपोनेंट, और साथ इसके ब्रेसेस पैरेंथेसिस और यहाँ से हम सेमीकोलन। यहाँ पर हमने गेट कर लिया इसके एनिमेटर को, ठीक है, स्टार्ट में बिल्कुल जैसे ही स्टार्ट हुई गेम तभी उसने गेट कर लिया। ओके, उसके बाद सेट एक्टिविटी टू फॉल्स ये हमें पता है। उसके बाद हमारे पास सेट एक्टिविटी इक्वल्स टू फॉल्स। अच्छा, यहाँ पर अब हमने एक और चीज़ ऐड करनी है। सेटिंग्स जब भी आ, वापस जाएगा हमारे पास, तो हम उसके लिए हमें एक मेथड लिखना पड़ेगा। वो यहाँ पर लिखा हुआ क्या? पब्लिक लेट्स से गो बैक। ओके, गो बैक हमने एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेटिंग्स एनिमेटर पैनल डॉट, हमारे पास क्या था? सेट ट्रिगर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ट्रिगर शिफ्ट में काम करता है, यहाँ पर हमने ट्रिगर को गेट करना है, ठीक है। उस ट्रिगर का नेम क्या था? उस ट्रिगर का नेम हम कॉपी करेंगे। एक्चुअली मैं प्रेफर करता हूँ कॉपी पेस्ट करने को, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग रेफरेंस है और स्ट्रिंग रेफरेंस में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए, अपर और लोअर केस की भी, तो हमारे पास स्क्रिप्ट काम नहीं करती। ओके, मैंने इसका ट्रिगर सेट कर दिया। जैसे इसका ट्रिगर सेट होगा उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट फंक्शन जो है वो प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन, आप देखिए मैं वॉइड यूज़ करता हूँ। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, यानी कि कुछ नहीं। ये इसकी जो रिटर्न फॉर्म है वो है, उसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो आई इन्यूमरेटर मेथड है, ये हमारे पास एक स्पेशल मेथड है यूनिटी में, सी शार्प में, जो कि हमारे पास वेट करने के लिए, डिले करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये डिले करता है, ये वाइल लूप लगाता है, एक एक एक्शन को बार बार रिपीट करने के लिए, हर फ्रेम पर रिपीट करने के लिए या कुछ टाइम बाद रिपीट करने के लिए आई इन्यूमरेटर जो है वो मेथड हमारे पास काम करता है। ओके सॉरी, मेथड जो है वो काम करता है। इसकी जो रिटर्न टाइप है वो है यील्ड रिटर्न न्यू। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड, मैंने वेट फॉर अ सेकेंड लिखा है, हम वेट फॉर नेक्स्ट फ्रेम भी कर सकते हैं। हम और भी इसमें यहाँ पर कर सकते, कंडीशंस, बेसिकली ये कंडीशन है, हम यहाँ पर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, 0.4 सेटिंग, 0.4 एफ बेसिकली जाहिर करा कि एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, ये फ्लोट है एक। तो 0.4 सेकंड्स के बाद क्या होगा, सेकंड सेटिंग पैनल डॉट सेट एक्टिव इक्वल टू फॉल्स, वो फिर से फॉल्स हो जाएगा। तो फिर हमारे पास दोबारा से रीसेट हो जाएगा सारा कुछ, यानी कि ट्रिगर भी रीसेट हो जाएगा, हर चीज़ रीसेट हो जाएगी। फिर जब दोबारा हम बटन पर क्लिक करेंगे फिर से ये मेथड कॉल होगा और ये हमारे पास सेट एक्टिव कर देगा उसको। जैसे ही वो सेट एक्टिव होगा तो उसकी एनिमेशन, फर्स्ट एनिमेशन प्ले हो जाएगी। और जैसे ही हम उसको गो बैक करेंगे, यानी कि उसके बैक बटन पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो है वो उसका जो ट्रिगर है वो ट्रिगर हो जाएगा, उसकी एनिमेशन प्ले होगी और थोड़ी देर बाद जाके वो खुद डीएक्टिव हो जाएगी। जैसे हम इसको ट्राई करते हैं, ईजी है। मैं इसको वापस यहाँ पर रख लेता हूँ और यहाँ पर अपने गेम लेता हूँ। बट उससे पहले हमें एक बटन क्रिएट करना होगा। हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको इसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम इसकी पोजीशन जो है उसको पोजीशन कर देते हैं। इस बटन को हम चेंज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, सिर्फ हमने स्प्राइट ही चेंज करनी है उसकी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बटन रख लेता हूँ और इस पर जो इस पर जो मेथड है वो असाइन करते हैं हम गो बैक। ओके, गुड। तो ये हमारे पास इसका चिल्ड्रन आ गया ऑब्जेक्ट। और अब हमारे पास क्या
कंट्रोल एस। अब इसको सेव करके प्ले करते हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। इस पर क्लिक करते हैं। नाउ देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लूप में एनिमेशन है, ये लूप में नहीं होनी चाहिए। लूप में कैसे नहीं होनी चाहिए, हम क्या करेंगे, हम अपने एनिमेशन पर जाएंगे यहाँ पर और उनको लूप से हटा देंगे। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है कि रोटेट की लूप है, ठीक है, बाकी तो अब हम प्ले करते हैं अगेन और इजी। और इसके अलावा जो हमारे पास स्क्रिप्ट के अंदर ये बीजी ब्लैक बीजी है, सेट इक्वल्स टू फॉल्स, ये मैंने सोचा था बताऊंगा। एक्चुअली मेरी स्क्रिप्ट जो थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, तो मैंने इसी तरह से ये लिख दिया था, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। ओके नाउ इसको मैं ओके आपके सामने आ गया पैनल। उसके बाद जब हम दोबारा इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पैनल हाइड भी होगा। अब देखते हैं हमारे होम्स एक्चुअली में सीन में हो क्या रहा है। मैं सीन, गेम सीन और होम सीन साथ साथ रखता हूँ ताकि हम देख सकें कि एक्चुअली में हो क्या रहा है हमारे पास। देखिए जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया, वेट अ सेकंड, ये हमारे पास डीएक्टिव नहीं हुआ। डीएक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, हम देखते हैं। ओह देयर इज अ मिस्टेक। जब भी मैंने बताया था आपको कि ये एक स्पेशल मेथड है, तो इसको हम इस तरह से कॉल नहीं कर सकते, नॉर्मल मेथड को इस तरह से कॉल करते हैं। इसको हम कॉल करेंगे स्टार्ट को रूटीन, आगे पेरेंथेसिस, और उसके अंदर हम इस मेथड को कॉल करेंगे। ये स्पेशल मेथड्स होते हैं और ये इस तरह से कॉल नहीं किया जाता है, इनको इस तरह से ही कॉल करते हैं। वो मेथड ही हमारे पास कॉल नहीं हो रहा था, इस वजह से हमारे पास डीएक्टिव नहीं हुई। नाउ लेट्स प्ले द गेम, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके, सेटिंग्स पैनल आया और हम इस पर अगेन क्लिक करेंगे, डीएक्टिवेट, गुड। दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा आ गया डीएक्टिवेट। देखिए ये इस स्क्रिप्ट में हमारे पास इतना सा काम है। उसके साथ ये ब्लैक बीजी जो था हमारे पास, ब्लैक बैकग्राउंड था इसका पीछे वाला, जो भी एनिमेटेड होता है, तो ये इजी है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है।